बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गाइस, आज जिस ब्रोकर पे हम लोग मौजूद हैं वो है पॉकेट ऑप्शन का, और AUD CAD OTC का ये ग्राफ है। और OTC के ग्राफ के अंदर जो है आज हम लोग ट्रेड करेंगे, और ट्रेड्स को जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को जो है इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वीडियो को जो है स्किप नहीं किया करें, पूरा देखा करें, ताकि जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उन सब चीज़ों की आपको समझ आए और आप भी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड इनिशिएट कर सकें। तो यहाँ पे देखें कि रिजेक्शन सेल साइड की आ रही है बार बार, तो प्रेशर भी सेल साइड का है। तो सेल साइड जाएंगे, ट्रेड लेंगे यहाँ पे $100 की। तो यहाँ पे गाइज मैंने $100 की जो है ट्रेड प्लेस कर दी है सेल साइड की। अब बेसिकली आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये बाय साइड का यहाँ पे प्रेशर जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिजेक्शन और प्रेशर को भी समझेंगे। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर सवालात का मुझे सामना होता है कि सर रिजेक्शन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। तो आज जो है वो कैंडल्स के अंदर रिजेक्शन और प्रेशर को भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस ट्रेड के बारे में समझा दूं कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर ये वाली जो कैंडल है सेलर्स की कैंडल बनी है। सेलर्स की कैंडल के बाद इस वाली कैंडल के अंदर आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन बनी है सेल साइड की। ये वाली जो आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली, इस वाली कैंडल के अंदर प्रेशर था। उसके बाद ग्रीन वाली कैंडल ने जाके इस वाली टिल को फेल किया, और लास्ट सेकंड्स के अंदर हमने क्या देखा कि बार बार रिजेक्शन और प्रेशर भी सेल साइड का था। तो यहाँ पे जो है हमारा टारगेट सेव रहा, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है प्लस $92 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अब देखेंगे ये होता है प्रेशर। अब मार्केट की ये जो कैंडल है ओपन होते ही बाय साइड चली गई है। ये देखिए, अब ये रिजेक्शन आ रही है सेल साइड। तो यहाँ पे पहले ग्राफ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी मेरा ख्याल है कि नहीं मिलने वाली ट्रेड। AUD NZD OTC का ये ग्राफ है। तो अब देखेंगे, इसको रिजेक्शन कहते हैं। मार्केट यहाँ तक आई हुई थी और उसके बाद क्या हुआ, हमें मिला रिजेक्शन बाय साइड की। तो यहाँ पे प्रीवियस चार्ट का भी मुआयना करते हैं कि प्रीवियस चार्ट के अंदर प्राइस हमारा क्या रहा। और यहाँ पे जो चार्ट्स को देखेंगे कि प्राइस जो है वो बाय साइड का है कंटिन्यू या सेल साइड का है, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। तो प्रीवियस ग्राफ का मुआयना करते हैं। देखिए कंटिन्यू यहाँ से जो है वो बाय साइड का ही ट्रेंड जा रहा है। तो बाय साइड के अंदर फिर क्या होता है कि आपको प्रेशर और प्राइस भी बाय साइड का देखने को मिलता है। और यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं हाई एंड लो। तो यहाँ पे जो है इस कैंडल की रिजेक्शन को भी देख लेते हैं, प्राइस को भी देख लेते हैं, और उसके बाद ट्रेड यहाँ पे प्लेस करते हैं बाय साइड की। यहाँ पे गाइस मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस की है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुई है। ये गैप डाउन ओपन हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड चेक करते हैं, 47 इस वक्त जो है सेकंड्स रह चुके हैं। इस वक्त जो है ट्रेड हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला ये हमारी फेवर में जाएगी। गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अगर यहाँ पे डोजी कैंडल बन जाती है, खा वो बायर्स की भी कैंडल बनती है, तो ये हमारी ट्रेड लॉस चली जाएगी। अगर ये डोजी कैंडल भी बन जाती है, मैं अगेन आपको बता दूं, तो ये ट्रेड हमारी लॉस चली जाएगी, क्योंकि हमारी एंट्री लास्ट सेकंड इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे थी, जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि फिर फ़ौरन ही गैप डाउन ओपनिंग दी है यहाँ पे। तो गैप डाउन जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है एंट्री से पहले। तो यहाँ पे चेक करते हैं प्रेशर को, लास्ट सेकंड्स में इसको जाना चाहिए ऊपर, और ये हमारा जो टारगेट है वो सेव है। अगर ये कैंडल और छोटी बन जाती, जैसे कि प्रीवियस कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, तो ये हमारी ट्रेड जो है वो लॉस चली जाती। तो कोशिश किया करें कि जो एंट्री है वो परफेक्ट लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मेरी खुद की एंट्री पहले लग चुकी थी। एक सेकंड के भी अगर आप दो हिस्से करते हैं, तो मेरी एंट्री जो है वो पहले वाली कैंडल के अंदर जो प्राइस था उसके अंदर इनिशिएट मैंने कर दी। तो यहाँ पे जो है अगेन इसका मुआयना करते हैं, प्रेशर का भी देखें कि मार्केट की ये वाली जो कैंडल है ओपन होते ही इसके अंदर आपको प्रेशर किस चीज़ का दिखा है, बाय साइड का दिखा है। इस चीज़ को बोलते हैं प्रेशर। अब ये देखें, ये रिजेक्शन है। अब मार्केट सेल साइड आई, उसके बाद अभी दोबारा अगर बाय साइड जाती है तो इसको रिजेक्शन बोलेंगे। ये देखें, ये सेल साइड की रिजेक्शन आ रही है, ये भी रिजेक्शन है।
अब ये दोनों साइड की रिजेक्शन आ रही है, बाय साइड की भी रिजेक्शन आ रही है और सेल साइड की भी यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। तो ये जो है नॉर्मल प्राइस के अंदर जाके बंद हुई है, ना इसके अंदर प्रेशर था और ना इसके अंदर ज़्यादा रिजेक्शन थी। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट सेल साइड का प्रेशर लेके आ रही है और अब ये जो बाय साइड की ये मूवमेंट दिखा रही है इसको रिजेक्शन बोलते हैं। बाय साइड की ये रिजेक्शन दे रही है और प्रेशर इसको सेल साइड का आ रहा है। बेहतर आइडेंटिफाई आप इन नंबर से भी कर सकते हैं। ये जो प्राइस चल रहा होता है इनको देखा करें कि ज़्यादा अगर स्पीड में ऊपर जा, ये देखें ये प्रेशर है, स्पीड में अगर ऊपर जाता है तो वो प्रेशर है, अगर ऊपर जाते ही नीचे थोड़ा थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको रिजेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे अगेन ग्राफ चेंज कर लेना ही बेहतर है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो 50-50 हो चुका है। जूम करेंगे इसको थोड़ा। अब गाइज मैंने इसको जूम कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है या फॉर्मेशन है यहाँ पे चल चुका है FFLC का। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब ये अगर ग्रीन क्लोज होती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगे, सेल साइड आएंगे। अगर ये प्राइस इसका फिल कर लेती है, अगर ऊपर टेल छोड़ देती है तो हम क्या करेंगे, सेल साइड नहीं आएंगे। अगर ये मुकम्मल इसको प्राइस को कंट्रोल कर लेती है तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगे, सेल साइड आएंगे। तो नेक्स्ट कैंडल सेल साइड बनेगी। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। अब मैंने एंट्री क्यों प्लेस किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर ये वाली कैंडल जो बायर्स की कैंडल है यहाँ पे क्लोज दे देती, नीचे आके क्लोज दे देती, तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लेनी थी। आप भी यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हैं जो इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे FFLC के अंदर अगर ये वाली कैंडल को अगली कैंडल मुकम्मल तौर पे आके फिल कर लेती है, उसका गैप कंप्लीट कर लेती है, तो नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि FFLC के अंदर ट्रैप भी बन जाता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जस्ट जो है मैंने इस गैप को फिल किया FFLC ने, नेक्स्ट कैंडल ने, तो इसीलिए जो है नेक्स्ट सेलर्स ने एंट्री लेनी थी और यहाँ पे मैंने एंट्री अपनी सेल साइड की प्लेस की है। तो यहाँ पे काफ़ी जो हमारा टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेव है और कुछ ही सेकंड्स हैं और ये प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। तो यके बाद दीगरे हर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना भी ख़तरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो आ चुका है, प्राइस जो है वो बायर्स का आ चुका है। ये जो आपको प्रेशर नज़र आ रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर ये रेड क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये ट्रैप कैंडल है। तो इसके बाद फिर अगली कैंडल की मूवमेंट देखेंगे कि वो अगर ग्रीन बनती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल सेल साइड आ जाएंगे। अगर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग सेल साइड आएंगे। अगर नहीं बनती तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। फिर अगली कैंडल का मूवमेंट देखेंगे कि किस तरफ का है, बाय का है या सेल साइड का है। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती है तो भी नेक्स्ट कैंडल हम लोग सेल साइड आएंगे। अगर ये बेरिश कैंडल ही क्लोज होती है तो एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पे। तो वेट करते हैं इसकी क्लोजिंग का, कुछ ही सेकंड्स हैं और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर बाय बनती है तो सेल साइड आएंगे, लेकिन ये सेल साइड ही क्लोज हुई है तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। अगर ये अब जो कैंडल बनी है, अब एक और यहाँ पे गेम चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर ये वाली जो कैंडल ओपन हुई है, अगर ये कैंडल इस वाले टेल को फिल कर लेती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम लोग बाय साइड जाएंगे। क्योंकि जब टेल फिल हो जाएगा तो प्राइस जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस जब फिल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, बायर्स 100/10% एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल बायर्स की क्लोज हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल सेल साइड आएंगे। अगर ये सेल साइड की क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाय साइड जाएंगे। तो वेट करते हैं क्लोजिंग का। मैं अगेन बता दूं, अगर ये बाय साइड की क्लोज होगी तो सेल साइड आएंगे, अगर सेल साइड की क्लोज होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बाय साइड की लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं, तो यहाँ पे एंट्री बाय साइड की लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बाय साइड की एंट्री ले ली है। अब देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर ये टेल फिल कर लेती है, अगर सेलर्स की कैंडल बनती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल सेलर्स की बनी है तो नेक्स्ट जो प्राइस है वो कहाँ का आएगा, बाय साइड का आएगा। तो यहाँ पे आप भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आती है
मार्केट अपना टिल फिल कर लेती है और इस तरीके का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, तो आप भी यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे शॉर्ट पैटर्न होते हैं, इनको जस्ट वीडियो देख के नहीं चले जाया करेंगे यार आरकेबी को आज इतना प्रॉफिट हो गया, आज इतना हो गया, बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के। नहीं, आया करें, कुछ सीखा करें, सीख के फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करने के बाद अपना प्रॉफिट जनरेट किया करें। तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त मूव आया यहाँ पे बाय साइड का। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और काफ़ी कुछ आपको इंशाल्लाह ताला सीखने को भी मिल रहा होगा इस वीडियो के अंदर। अब देखेंगे यहाँ पे अगेन सेलर्स ने एंट्री ली है इसी कैंडल के अंदर, और रिजेक्शन जो है यहाँ पे लास्ट सेकंड्स के अंदर यहाँ पे सेलर्स की आई है। और यहाँ पे अब मूव चेक कर लेते हैं कि मार्केट का किस तरफ का जाने वाला है, फिर उस हिसाब से एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पे अगेन मार्केट ट्रैप कर लेती है, जैसे कि नीचे इसने ट्रैप करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पे भी हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, अगर यहाँ पे भी मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी तो क्या करेंगे, ग्राफ को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिजेक्शन के बारे में भी समझा देता हूँ अगेन। अब देखिए मार्केट बार बार नीचे आ रही है, इसको रिजेक्शन बोलेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि मार्केट अगर बाय साइड जाती है तो ये प्रेशर लेके जाएगी। तो यहाँ पे आई होप कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड ही क्लोज होगी, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट अगेन ट्रैप कर रही है हम लोगों को। अब यहाँ पे मार्केट जब ट्रैप अपना बनाती है ना, ट्रैप से बचा करें। अगर ट्रैप को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखें कि प्राइस जो है मार्केट का, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, अगर ये वाली जो रेड कैंडल है, ये जो अभी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ये वाली कैंडल अगर इस वाली कैंडल का 50% ब्रेक डाउन कर देती, यहाँ पे आके क्लोज होती, तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट कैंडल सेल साइड आते। लेकिन अब 50-50 है, बायर्स भी एंट्री ले सकते हैं, सेलर्स भी एंट्री ले सकते हैं। अब जहाँ पे 50-50 है तो वहाँ पे ट्रेड करना लाजमी नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, सब्र कर लेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का जो मूव है वो किस तरफ का होने वाला है। तो प्राइस ये कह रहा है कि जो कैंडल्स हैं ट्रैप कर रही हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ चेंज कर लेना ही आई होप के बेहतर रहेगा। यहाँ पे ग्राफ को चेंज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट ग्राफ के अंदर जाएं और वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अब CAD JPY OTC के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं मूव। अब ऊपर देखेंगे ज़बरदस्त तरीके की एक शूटिंग स्टार नुमा कैंडल बनी है और वो प्रेशर बार बार रिलीज़ किए जा रही है, बार बार रिलीज़ किए जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब देखें कि इस वाली कैंडल के अगर प्रेशर को मद्देनज़र रखा जाए तो नेक्स्ट कैंडल जो है इसके रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच चुकी है। अब अगली कैंडल जो है हम लोग सेल साइड आएंगे यहाँ पे 1 मिनट की। अब यहाँ पे गाइज मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैंने जस्ट एक ही चीज़ को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है, वो आप भी मद्देनज़र कर लें इसको, कि कैंडल जब गई है तो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके कैंडल ने क्लोज दिया। रेजिस्टेंस लेवल किस चीज़ का था, 1 2 3, 2 बायर्स की कैंडल थी, तीसरी सेलर्स की कैंडल थी, चौथी भी सेलर्स की कैंडल थी। अगर इनके रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं तो ये वाली जो बायर्स की कैंडल थी सेम इसने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके क्लोज दिया। ऊपर आप छोटा सा टेल देखते हैं तो ये रिटेस्ट और रिजेक्शन टेल होता है। इसने लास्ट सेकंड्स के अंदर हम लोगों को एक रिजेक्शन दी है सेल साइड की, कि मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है वो सेल साइड यहाँ पे मूव करेगी। तो यहाँ पे इसलिए इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है और इंशाल्लाह ताला ये प्रॉफिट में ही बुक होगी। और काफ़ी ख़तरनाक मामला है, लेकिन ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। क्यों यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि एनालाइज करके हम लोग चले थे। अगर दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एंट्री अगर हमारी लेट होती है, मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूँ कि एंट्री अपने परफेक्ट टाइम पे लिया करें, ताकि अगर कोई डोजी कैंडल्स भी बन जाती हैं, इस तरीके की कैंडल्स भी बन जाती हैं, तो क्या होगा वहाँ पे कि आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल सेव हो जाए, और जो आपका टारगेट है वो बिल्कुल भी जो है उसको लॉस का खतरा ना हो। तो यहाँ पे मैं सॉरी भी करूँगा क्योंकि मैं इसको म्यूट करना भूल गया था, साइलेंट करना भूल गया था डिवाइस को, और ऊपर मैसेज आ गया HBL का और आपको परेशानी का सामना हुआ होगा। यहाँ पे जो लोग हैंड फ्री लगा के बैठे होंगे वो तो डर गए होंगे। अब यहाँ पे सेल साइड का मूव है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे,
लेंगे सेल साइड के यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। यहाँ पे गाइज मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे अगेन बिल्कुल ही सिंपली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब अच्छा अभी आप ही इसको आइडेंटिफाई कर लें कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मेशन चल रहा है, ताकि आप लोग माशाल्लाह से इतनी वीडियो देख लें इतनी, तो आपके अंदर भी यार इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि ये मैंने एंट्री क्यों प्लेस की है। थोड़ा सा मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार यहाँ पे हमने एंट्री क्यों ली है। बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारा FFLC ही बना है। ये वाली कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अब अगली कैंडल ने क्या करना था, अगली कैंडल ने सेल साइड ही क्लोज होना था, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है बड़ी प्रेशर कैंडल होती है। जब ये टॉप पे बन जाती है तो ये इसको कहते हैं गुरु कैंडल। तो बार बार जो प्रेशर है ये रिलीज़ करती रहती है, रिलीज़ करती ही रहती है सेल साइड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रेशर है यहाँ पे सेलर्स का, और हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हो चुकी है। 784.00 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स डैशबोर्ड पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन एनालाइज करते हैं मार्केट को कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। अब मार्केट जो है वो सेल साइड गिर सकती है, क्योंकि एक ही जो बैरिश की कैंडल है उसने इन सारी कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है। अब ये इतने इस एरिया के अंदर जितनी भी कैंडल्स हैं, इस एक ही कैंडल ने इनको इनगल्फ कर लिया है। जब इनगल्फ करती है तो समझो कि जितने भी बायर्स इस कोशिश में लगे हुए थे कि ट्रेंड बाय साइड लेके जाएं, एक ही कैंडल टोटली ट्रेंड वो जो चेंज कर देती है। और उसके बाद प्रेशर कहाँ का लगातार चेंज हो जाता है, सेलर्स का। सेलर जो है वो मार्केट में अपना कंट्रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं कि जब सेलर्स की लगातार कैंडल्स आ रही होती है ना, तो रास्ते में उनको SNR लेवल का सामना होता है, तो वहाँ पे आपने एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। हाँ, अगर एग्जॉस्ट कैंडल्स आ जाती हैं, बायर्स की कैंडल्स आपको इंडिकेट कर रही होती हैं कि यहाँ पे आपको सेल साइड जाना चाहिए, तो आप सेल साइड जाएं। लेकिन अगर मार्केट को SNR लेवल्स का सामना हो तो वहाँ पे एंट्री प्लेस ना किया करें। तो काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि SNR लेवल के पास जब मार्केट आती है तो वो अपना बाय साइड का मूव वहाँ पे दिखाती है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अब दिक्कत हो रही है मार्केट को सेल साइड आने में। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अब जब जैसे ही सपोर्ट लेवल का मार्केट को सामना हुआ तो वो कैंडल कुछ ही सेकंड्स के लिए रुक सी गई थी, क्योंकि नीचे सपोर्ट अभी भी इसको जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना होगा, क्योंकि मार्केट इस वाले पॉइंट को रिस्पेक्ट दे रही है। अब देखें कि ये मूव दे रही है बाय साइड का, क्यों दे रही है, सेम अभी इसको मार्क करें। अभी यहाँ पे जो मार्केट की लाइन है अगर आप उसको मार्क करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये वाली आपको थोड़ी सी ब्लर लाइन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर एक लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे सेम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सेम पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पकड़ा और मार्केट वहाँ से बाय साइड चली गई। अब जैसे ही मार्केट बाय साइड गई है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला है। ये भी रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा, ये भी रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। अब ये जो ऊपर है ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट इस लाइन के नीचे मूव कर रही है, नीचे चल रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस लेवल ही कहलाएगा। तो ये कैंडल अगर सेलर्स की बनती है तो भी हम सेल साइड आएंगे, अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो भी हम लोग सेल साइड आएंगे, क्योंकि ऊपर 3 रेजिस्टेंस लेवल का सामना है मार्केट को, और इतनी जल्दी ये बाय साइड अब ब्रेकआउट करके नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं सेल साइड की। तो गाइज मैंने एंट्री सेल साइड की ले ली है। आप देखिए कि मार्केट जब इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को तो उसने ब्रेक आउट कर लिया था, लेकिन जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची, इसको नेक लाइन भी बोलेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको नेक लाइन भी बोलेंगे। ये नेक लाइन किसकी है, इस वाले चार्ट की है। ये वाला जो चार्ट है, ये वाली जो लाइन है, इसको नेक लाइन भी बोलेंगे, और रेजिस्टेंस लेवल भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हुई है तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे मूव देना था हमें यहाँ पे सेल साइड का। अब यहाँ पे देखिए मार्केट को हमेशा आप एनालाइज करके चला करें कि यार इसका SNR लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, सपोर्ट लेवल कहाँ है।
कितने टाइम पे ये बाय साइड जा सकती है, कितने टाइम पे ये सेल साइड जा सकती है। यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो कितने टाइम तक ये बाय साइड जा सकती है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ तो सपोर्ट लेवल कितना दूर है, रेजिस्टेंस लेवल कितना दूर है, मुझे टाइम कितना रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। ये नहीं कि हमें तुक्के पे ट्रेड प्लेस कर दी, चलो जी अभी ऊपर जाएगी तो नीचे जाएगी, फिर वो लॉस होती है तो फ़ौरन दूसरी कैंडल पे ट्रेड दे मारी, अब ये जी ऊपर जाएगी, तो ये काफ़ी फिर गलत हो जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट सेशन अभी बहुत लंबा हो चुका है, मिनिमम कोई 20 मिनट हो चुके हैं, 21वां मिनट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एंड में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 0308501219, 0308501219, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है और ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कब बनते हैं, जब मुकम्मल तौर पे सीख के मार्केट को आपको एनालाइज करना आ जाता है, तो आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। अगर हमें तुक्के पे कि रातों रात में जो है वो अमीर बन जाऊं, करोड़ों रुपए निकालूं मार्केट से, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जो जेब में है वो भी निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप देखते रहेंगे कि यार ये पैसा गया कहाँ। सबसे पहले इसको सीखो। जितना ये इजी नज़र आ रहा है ये इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर ये इजी है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और ग्रुप जो है वो पेड है। और जो लोग लॉस कर चुके हैं उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि ताकि वो अपना लॉस रिकवर कर सकें अच्छे से, उसको यूज़ करके प्रैक्टिस करके, तो उनको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी। तो वो इस व्हाट्सएप पे रब्ता करके स्ट्रैटेजी की भी डिटेल ले सकते हैं। और अगेन अगर आपने इस ब्रोकर पे अपना अकाउंट खोलना है तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जो है उस लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स नए इस वीडियो के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से अपना जो आईक्यू लेवल है उसको बढ़ा सकें, और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर नॉलेज होती है वो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो देख के चले ना जाया करें, वीडियो देख के जो पॉइंट्स इसके अंदर समझाए जाते हैं, जो कैंडल्स इसके अंदर समझाई जाती हैं, काइंडली उससे फ़ायदा उठाया करें। और क्या करें, क्या किया करें कि अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया करें। जो पॉइंट्स और जिन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड्स ली जाती है उनको नोट किया करें, उनको नोट करने के बाद उनके ऊपर ट्रेड्स प्लेस किया करें। अगर कोई भी चीज़ फिर समझ नहीं आती तो फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप सवाल अपना भेज के उसका जवाब भी ले सकते हैं कि सर यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस की थी, ये चीज़ देख के प्लेस की थी, तो मेरी एंट्री ने यहाँ पे काम नहीं किया, क्या वजह हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला फ्री होके मैं आपको उसका जवाब भी दे दिया करूँगा। इससे फिर क्या है कि आपके अंदर इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट और बढ़ेगी। तो इस सेशन को गाइस यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। इससे पहले कि वीडियो काफ़ी और लंबी हो जाए, सेशन हमारा लंबा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।